बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन पोर्टल वेन पर है और रेक्टम पे है, यानी जो आंत का अंत वाला पोर्शन है रेक्टम वहाँ पे है। इस छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए। तो देखिए, पहला सिम्टम्स कुछ इस तरह से कि कंजेशन ऑफ पोर्टल वेन में कंजेशन है और उसके साथ साथ क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, यानी कंजेशन इन पोर्टल वेन एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिपेशन। होता है क्या, उसको समझते हैं। तो देखिए, जो हम लोग जो कुछ भी फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो पहले आता है कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक से होते हुए आगे जाता है तो यहाँ पे आंतें मिलती हैं ढेर सारी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो आंत है बड़ी सी, तो ये स्टमक है और यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन है। तो फूड सप्लीमेंट यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो अब फूड सप्लीमेंट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, पाचन होगा, फिर उस पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होगा। तो पचा हुआ पदार्थ डायरेक्ट शरीर में नहीं पहुंचता, उसको कहाँ से गुजरना होता है, लीवर में, और लीवर से गुजरना होता है तभी वो शरीर के लिए यूजफुल हो पाएगा। तो ये लीवर है, ठीक है। लीवर को पहले हिपैटिक बोला जाता था ना, इसलिए देखिए लिखता है लीवर में, जब लीवर जब बढ़ा जाता है तो उसको लिखते हैं हिपैटोमेगैली ना। यानी लीवर का दूसरा नाम क्या है, हिपैटिक, हिपर ना। तो देखिए, यहां से जो कुछ भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा और शोषित होगा वो पहुंचेगा कहां पे, लीवर के पास में, और लीवर शरीर के हिसाब से उसको तोड़ेगा। यानी यहां से फूड सप्लीमेंट सब पहुंचा कहां पे, लीवर के पास, और जिस नली से पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं, हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर हिपैटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन यूं समझिए, जो ट्रांसपोर्ट करता है वही क्या है, पोर्टल वेन है। तो यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसी में क्या है, कंजेशन है। इसी में क्या है, कंजेशन है। कंजेशन मीन समझ लीजिए कि अवरोध है, व्यवस्था चल तो रही है लेकिन जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे स्पीड से जा रहा है। तो अब देखिए, हिपैटिक पोर्टल वेन में कंजेशन है। तो अगर यहाँ पे कंजेशन है तो इसी वाले लास्ट वाले पोर्शन में क्या है, यहीं पे रेक्टम है। यहां पे जब कंजेशन है तो रेक्टम में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक। तो ये पहला सिम्टम्स है, यानी हिपैटिक पोर्टल वेन में कंजेशन है, उसके साथ साथ क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। ये पहला सिम्टम्स है। और दूसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि पोर्टल वेन में कंजेशन के बाद इसका इंपैक्ट पहुंचता कहां पे है, लोअर बाउल पर, यानी रेक्टम पर। अब रेक्टम में भी कंजेशन होगा। तो देखिए, जैसे रेक्टम का लास्ट वाला पोर्शन है, मान लीजिए ए, यहाँ पे क्या है, एनस है, ठीक है, यहाँ पे एनस है, और ये वाला पोर्शन क्या है, रेक्टम है। तो यहाँ की जो वेन्स है उसमें सूजन आ गई है यहाँ पे इस तरह से, इसी को क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स, ठीक है। यानी जो पोर्टल वेन में कंजेशन था उसका इंपैक्ट कहाँ पहुंच गया, हेमोरॉइड्स पर। अब हेमोरॉइड जब होगा तो यहाँ की जो वेन्स हैं वो सूज जाएंगी, यहाँ पे कंजेशन हो गया इस तरह से। और जब यहाँ पे कंजेशन हो गया तब कॉन्स्टिपेशन नहीं है, नो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। यानी जब पोर्टल वेन में था कंजेशन तब कॉन्स्टिपेशन था। अब पोर्टल वेन का जो कंजेशन था वो ट्रांसफर हो गया, कहां पे आ गया, रेक्टम में, और रेक्टम में आ गया तो यहाँ पे वेन्स में हेमोरॉइड जैसी स्थिति होगी, वेन्स में सूजन आ जाएगा, और सूजन आ गया तो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे हेमोरॉइड्स है, यानी हिंदी में क्या है, बवासीर है, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं है, नो कॉन्स्टिपेशन। कई लोग से आप बात करेंगे तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है फिर भी बवासीर है। कभी कभार ब्लीडिंग होगी और कभी कभार ब्लीडिंग नहीं होगी, यानी ज्यादा संभावना है कि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। यानी हेमोरॉइडल वेन, और खास बात यहाँ पे क्या है कि वेन्स में इतना ज्यादा सूजन हो जाता है कि यहाँ पे 2-4 गांठें जैसी बन जाती हैं, कभी स्टूल के समय बाहर आ जाती हैं या फिर कुछ लोगों में हमेशा बाहर रहती हैं, तो खराब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये दूसरा सिम्टम्स है। और तीसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जो रेक्टम वाला पोर्शन है, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है, ये रेक्टम वाला पोर्शन, इसमें लगता है कि जैसे कुछ भरा हुआ है और चुभता रहता है। स्टूल के बाद, स्टूल पास करने के बाद चुभता रहता है घंटों तक, घंटों 2 घंटे तक। यहाँ पे क्या होता है, चुभन होगा
दर्द होगा स्टूल पास करने के बाद। और खास बात, जब यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बैकएक भी होगा, यानी कमर भी दर्द करेगा। तो कुछ लोग कमर दर्द की दवा करते रहते हैं, पाइल्स को छिपाए रखते हैं। तो बेसिकली जो कमर दर्द है वो पाइल्स की वजह से है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन भी है और पाइल्स भी है, यानी बवासीर भी है, और बवासीर में तेज चुभन जैसा दर्द होता है, तो उनके लिए एस्कुलस बेहतर रिस्पांस करेगी। ये तीसरा सिम्टम्स है। और चौथा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो चुभन और दर्द जो है, एनस में जो चुभन दर्द है स्टूल के पास करने के बाद काफी देर तक होता रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लीवर है उसमें भी दर्द हो रहा है, यानी यहाँ पे चुभन और दर्द स्टूल पास करने के घंटों बाद, और उसके साथ साथ लीवर में भी पेन हो रहा है यहाँ पे। तो ये फोर्थ सिम्टम्स है एस्कुलस हिपोगैस्ट्रिनम का। और पांचवा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि जब कॉन्स्टिपेशन है, तब जब जोर लगाता है तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स बाहर निकल जाता है। जब प्रेशर लगाता है तो जो प्रोस्टेट का भरा हुआ फ्लूइड्स है वो बाहर निकल जाता है। पांचवा सिम्टम्स है। तो कुछ इस तरह से है एस्कुलस हिपोगैस्ट्रिनम के सिम्टम्स। और लेने का तरीका इस तरह से है कि आप इसको यूज करें, स्टार्ट करें मदर टिंचर से। 1 महीने मदर टिंचर लें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लें। एस्कुलस हिपोगैस्ट्रिनम का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लें। उसके बाद 30 पोटेंसी लें अगले महीने में, उसके अगले महीने में 200 पोटेंसी लें। तो लगभग 2.5 से 3 महीने में जो पोर्टल कंजेशन है, उसके साथ साथ जो पाइल्स है, कमर दर्द है और जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स निकल जा रहा है, इन सभी सिम्टम्स में आराम मिलेगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात को समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।